हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः परफेक्ट ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। हमने जो है मैथ का एक श्रृंखला शुरू किया है जिसमें जो चैप्टर है सरलीकरण, जिसको सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम आपको दो पार्ट पढ़ा दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम बताएंगे पार्ट 3। तो पार्ट 3 में किस तरह का प्रश्न आपको बताया जाएगा। यहाँ पर कुछ 5 फार्मूला जो है लिखा गया है। 5 फार्मूला जो अलग अलग है। ये फार्मूला हो सकता है कि आप पहले से जानते भी हों। पहला जो फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा है ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये प्लस वाला है तो नेक्स्ट में प्लस यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्लस है तो सारे में प्लस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। नंबर 4 में है ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए इन दोनों फार्मूला को जोड़कर आपको पढ़ना है, जोड़कर याद करना है। कैसे? ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू का है इसमें तो ए प्लस बी होगा, नेक्स्ट में यहाँ प्लस होगा लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा। उसी प्रकार से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पर ए माइनस बी होगा और जो अगला ब्रैकेट में होगा सारे प्लस बनेगा, सारे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। चलिए हम देखते हैं पांचवा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इन 5 फार्मूले पर जो है हम अलग अलग प्रश्न को हम करवाएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि ये जो प्रश्न है फार्मूला बेस आपको कराएंगे और बिना फार्मूला के भी कराएंगे। इन प्रश्नों को देखते ही आप मात्र जो है 4 से 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आपको फार्मूला के आधार पर इसको हम बताएंगे। यहाँ देखिए लिखा गया है 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर। पूरे का यहाँ बाटा है 867 गुणे 289। आप यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे पहले हम बताएंगे फार्मूला बेस। यहाँ देखिए दो ऐसी संख्याएं हैं जो हर जगह है। जैसे देखिए 867 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 289 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक, तो हम कैसे करेंगे फार्मूला पर कैसे करेंगे? जहाँ 867 है वहां पर उसको ए मानेंगे और जहाँ 289 वहां पर क्या मानेंगे बी मानेंगे। क्लियर हुआ? आप देखिए यहाँ पर आप ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ देखिए ए हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में बी हो गया। अब देखिए ए यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, यानी ए गुणे बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए या अब इसको अब अपने दिमाग से ये हटा दीजिए। जब ए और बी मान लिए हैं तो संख्या आपको आपके अपने दिमाग से आपको हटा लेना है। क्या कर लेना है? अब इसको पढ़ना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? पहले यहाँ पर लिख दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह माइनस है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बाटा में क्या हो जाएगा ए गुणे में बी हो जाएगा। आए बात समझ में? अब यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको क्या कर लेना है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लेना है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, नेक्स्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab लिख लेना है और बाटा पूरे के बाटा क्या हो जाएगा ए गुणे बी, मैंने क्या हो गया ए और बी हो गया। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में है तो हम ब्रैकेट क्या करेंगे हटा देंगे। कैसे? देखिए अब यह पूरा उतार दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया है माइनस। जब ब्रैकेट के पहले माइनस है
तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो सारे अंदर का जो प्लस है वो माइनस होगा, माइनस से प्लस होगा। यानी कहने का मतलब क्या कि ब्रैकेट के पहले अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह जो है उल्टा हो जाता है ब्रैकेट को हटाने के बाद। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम ए स्क्वायर, अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस होगा। ये बी स्क्वायर, ये माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस में 2ab, और पूरे के बाटा में क्या हो जाएगा, ए गुणे बी माने क्या हो गया, ए बी। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर 2ab 2ab। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लस छिपा है, प्लस ए स्क्वायर है, यह माइनस ए स्क्वायर है, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, कट गया। प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों क्या हो गया, कट गया। अब देखिए 2ab कटेगा नहीं, क्योंकि दोनों प्लस है, दोनों क्या है, प्लस है। कब कटता है, जब दो तरह का अलग अलग चिन्ह रहेगा तब। जैसे मान लो कि -4 +4 दोनों सेम है संख्या, लेकिन माइनस है प्लस है तो कट जाता है। उसी प्रकार से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, प्लस है माइनस है कट गया, लेकिन +2ab है, दोनों प्लस प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़, तो दोनों जोड़ देंगे 4ab हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 4ab बाटा में क्या कहेंगे, ab से भी क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया आपका 4। तो बताइए इसके आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपको इसको बताया गया है फार्मूला के आधार पर प्रश्न, लेकिन आपको जब भी परीक्षा में देखने को मिले तो ऐसे आपको नहीं कर लेना है। आपको जैसे हम बता रहे हैं ट्रिक वैसे आप करने हैं कि देखते ही प्रश्न को तुरंत सॉल्व कर लें। देखिए हम बता रहे हैं, आपको क्या करना है, नीचे यहाँ देखना है पहले कि स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है। यस है, जब स्क्वायर के रूप में यहाँ पर है तो आप क्या करेंगे, नीचे देखना है कि a गुणे बी के रूप में है। नीचे क्या है, a गुणे बी के रूप में है। देखिए है कि जब इसको हम a माने हैं, इसको b माने हैं, तो क्या कह सकते हैं, a गुणे b नहीं कह सकते हैं। जब a गुणे b के रूप में होगा तो हमेशा उसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। ठीक, अभी आप सोचेंगे कि सिर्फ इसी संख्या का होगा 4, नहीं, संख्या कोई भी हो सकता है, लेकिन दो संख्या होना चाहिए, और दोनों संख्याएं जो है हर जगह होना चाहिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तब जाकर आपका 4 आंसर होता है। यानी a गुणे b के रूप में नीचे होना चाहिए, a हो गया, ये b हो गया, तो इसलिए इसका मान कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। संख्या 2 की बात हो रहा है। अब देखिए 2 में सवाल आपको देखने को अलग मिला है, संख्या अलग अलग है, लेकिन तरीका वही है जो आपको बताए हैं। देखिए यहाँ पर 589 है, 589 है, यहाँ 589 है, यहाँ 187 है, 187 है, 187 है, यानी दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है यहाँ पर, और यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, लेकिन यहाँ पर किसके रूप में है, a गुणे b के रूप में। तो हमने बताया कि जब a गुणे b के रूप में होगा तो हमेशा क्या इसका आंसर होगा, 4 होगा। इस प्रश्न का कितना आंसर होगा, 4 होगा। और चाहे तो फार्मूला के आधार पर जैसे आपको बताया गया था वैसे भी प्रश्न को कर सकते हैं, आंसर ये 4 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे लंबा क्यों करेंगे, छोटा सा ट्रिक है, a गुणे बी के रूप में देखेंगे, जब a गुणे बी के रूप में देखेंगे तो कितना होगा, इसका मान 4 हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 की बात हम करेंगे। देखिए आपको सवाल वैसे ही करना है जैसे आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया, थोड़ा सा इसमें क्या है, चेंजिंग है। देखिए चेंजिंग यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नीचे जो दिया है a गुणे a दिया है, यानी हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर, और यहाँ क्या कह सकते हैं, b स्क्वायर कह सकते हैं। यहाँ देखिए ये दो संख्याएं है जो हर जगह है, देखो 931 931 931 138 138 138। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, वहां a गुणे b के रूप में था तो 4 था, और यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूप में हो गया तो क्या हो गया, इसके आंसर
4 होगा। बस सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर a गुणे b के रूप में होगा तो इसका आंसर 4 होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में होगा तो आंसर कितना होगा आपका? 2 होगा। कुछ नहीं करना है, देखना है और देखते ही जो है चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए, ऐसा ही एक प्रश्न हम आगे आपको बताएंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4 क्या है? देखिए, 963 कितने बार आया है? 3 बार आया है। 137 कितने बार आया है? 2 बार आया है, 3 बार आया है। यहाँ 963 गुणे 963 ऋण 963 गुणे 137 धन 137 गुणे 137। जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको बताया गया था फार्मूला के आधार पर, उसके बाद छोटा सा ट्रिक बताया गया था, वैसे ही इसको बताएंगे हम। पहले फार्मूला के आधार पर, उसके बाद एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे कि देखते ही इसको जल्दी से आप कैसे हल कर लेंगे। देखिए, तो 963 को हम क्या लिखेंगे? ए। जहां जहां 963 है वहां पर क्या लिखेंगे? हम ए लिखेंगे। ठीक, 137 को क्या लिखेंगे? हम बी लिखेंगे। यहां भी ध्यान देना है कि दो ही संख्या ऐसा है जो बार बार आया है, एक 963 है और 137 है। तो आप देखिए, हमने बताया कि 963 को ए और 137 को बी, तो 963 कितने बार आएगा? 3 बार आया है, यानी हम इसको लिख सकते हैं ए क्यू प्लस 137 को आप बी लिखे हैं, तो यानी बी गुणे बी, यानी क्या लिखेंगे हम? बी पर 3 घात, माने बी क्यू। अब देखिए, ए गुणे ए हो गया, यानी हम कह सकते हैं ए स्क्वायर, माइनस में हम ए गुणे बी, ये ए है और बी है, क्या हो गया? ए बी हो गया, और प्लस में क्या हो गया? बी गुणे बी, क्या हो गया? बी स्क्वायर हो गया। आगे देखिए, अब ये जो फार्मूला किस पे बन गया? देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? यहाँ देखिए, यहाँ जो फार्मूला आपका होता है ए प्लस में बी, दूसरा कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखे हैं और यहाँ प्लस लिखे हैं पहले, कोई बात नहीं, आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। अब देखिए नीचे क्या बच गया? ए स्क्वायर बच गया, माइनस ए बी बच गया, अब प्लस में क्या बच गया? बी स्क्वायर। अब देखिए, ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका? ए प्लस बी। क्या बचा? ए प्लस बी। अब देखिए, ए प्लस बी बचा है तो आपको मालूम है कि ए कोई संख्या है और बी भी कोई संख्या है, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया है, यानी एक जगह पर क्या लिखेंगे? 963, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 963, अब प्लस बी कितना है? 137। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 10 के 16, 6 3 10, यानी 9 10, कितना हो गया आपका? 11। कितना हो गया? 1100। यानी इन प्रश्न का जो है उत्तर कितना आएगा? 1100 आएगा। कितना होगा? 1100। तो ये आपका जो है जो प्रश्न जो बना है, प्रश्न का उत्तर जो बना है फार्मूला के आधार बना है। आप देखना है कि बिना फार्मूला इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको जब भी आपको परीक्षाओं में ऐसा मिले तो फार्मूला के आधार पर आपको नहीं करना है, ये आपको सिर्फ बता दिया गया है कि आपको ऐसे भी कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ क्या कर लेना है? अब देखिए, आपको जब क्यू के रूप में सवाल देगा, ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में या ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में देगा सवाल, तो क्या करेंगे आप जो है कोई इसमें से एक आपको लेना है 963 और यहाँ लेना है 137, क्योंकि हमारे आपके पास दो ही संख्या हमेशा रहेगा, दो ही संख्या हमेशा रहेगा, तो दो संख्या में दोनों संख्याओं को हम एक एक ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का, तो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। हो गया सवाल आपका। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया आपका? 1100। देखिए फार्मूला के आधार पर आपने किया था तभी भी 1100 आया है,
और ऐसे भी किए हैं, तो कितना है 1100। तो जब भी एग्जाम में आपको मिले तो आपको ऐसा ही कर लेना है। चलिए अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। जैसा आपको प्रश्न संख्या 4 कराया गया था वैसे ही 5 है। अंतर क्या है कि ये क्या है, माइनस है, वहां क्या था, प्लस था। हमने बताया कि ए क्यू हो गया, ये हो गया बी क्यू। जब ए क्यू और बी क्यू के रूप में हो गया तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे एक संख्या 735 और यहाँ लिखेंगे 105। बस यही काम कर देना है। बीच में क्या है, माइनस, क्या कर देंगे, माइनस। कितना हो जाएगा आपका 0 3, कितना हो गया आपका 610 हो गया। यहाँ प्लस रहेगा, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ देंगे। माइनस रहेगा, क्या करेंगे, माइनस घटा देंगे। आपका 630 हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। अब 6 जो है, ये 256 गुणे 256 ऋण 144 गुणे 144 बाटा में क्या हो गया 112। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन ये परीक्षाओं में सवाल ऐसा बनता रहता है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को आपको अप्रोच जानना है कि जल्दी से कैसे हम हल करें। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, दोनों में गुणा करेंगे, ये गुणा कर देंगे, घटा देंगे और 1 से 12 से भाग देंगे, तो आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इसका अप्रोच जानना है कि इस सवाल का अप्रोच क्या है, जल्दी से कैसे हम करें। ये देखिए 256 कितने बार है, 2 बार है। तो क्या हम लिख सकते हैं 256 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, माइनस 144 कितने बार है, 2 बार है, क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, ये हो गया स्क्वायर। और पूरी की बाटा क्या हो गया 112। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, अब जो है ये 256 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, ये आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं 256 प्लस 144 लिख सकते हैं पहला कोष्टक में। दूसरा कोष्टक में क्या लिखेंगे, 256 माइनस में 144 लिख सकते हैं। ये हमारा क्लोज हो गया। नीचे क्या हो गया 112। अब देखिए, अब इन दोनों को प्लस है तो जोड़ देना है, जोड़ने पर कितना आएगा 4 से आएगा, गुणे इन दोनों को घटाएंगे कितना आएगा 112 आएगा, और पूरे की बाटा क्या हो गया 112। अब बताइए 112 है, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, क्या बचा आपका 400, क्या बचा 400। तो इन प्रश्नों का कितने आंसर हो गया 400। इस तरह से आपका जो है 6 हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम चलेंगे अगला प्रश्न पर। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है, देख रहे हैं कितने, देखने में बड़ा सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है। कैसे करेंगे आप इसको, देखिए 287 कितने बार है, 2 बार है, ठीक है, प्लस 269 कितने बार है, 2 बार है, माइनस 2 गुणे 287 गुणे 269। अब हम क्या करेंगे, ये जो है यहां से यहां तक क्या बन गया ए स्क्वायर, प्लस यहां से यहां क्या बन गया आपका बी स्क्वायर, माइनस में यहां पर क्या हो गया 2ab। 2ab हो गया कि नहीं हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां 287 है वहां पर हम a लिखेंगे, और जहां 269 है वहां पर क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। तो ये बताइए, वैसे इस बेस पर आपको देखा जाए इस सवाल को, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब बताइए, ये फार्मूला बनता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, है कि नहीं है, यस है। अब देखिए इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर।
क्योंकि 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा। आप बताइए, इसमें से ये घटाएंगे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बताइए 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। क्या होता है? 324। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 324। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए वैसे ही सवाल है जैसे हमने प्रश्न संख्या 7 किया था। 456 दो बार है, 144 कितने बार है? 2 बार है। प्लस में यहाँ पर दिया था, वहाँ क्या था? माइनस था। यानी हम कह सकते हैं कि 456 प्लस 144 का क्या करेंगे? हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऐसा बन जाएगा पैटर्न, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हो गया। दोनों को जोड़िए, कितना होता है जोड़ने पर? 6 4 10 का 16 हासिल 1, 5 4 9 10 का 16 हासिल 1, 4 1 5 1 6, कितना हो गया? 6 7 का वर्ग हो गया। ये बताओ 6 7 का वर्ग निकालना है तो कैसे करेंगे? पहले 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। ये डबल जीरो है, कितना बार होगा? 2 बार, क्योंकि कितने पावर इसका है? 2 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 9 जो है क्या है? सवाल दिया है, यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो a का मान दिया है, b का मान दिया है, और इसका मान निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका मान निकालना है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे कि a का मान यहाँ पर रख देंगे, 11 के स्क्वायर कर देंगे, b का 9 है, 9 करेंगे स्क्वायर। ऐसे करेंगे तो सवाल आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम टेकन सवाल लगेगा। तो हमने बताया कि चुटकियों में हल करना है, जल्दी से कैसे सॉल्व कर लेना है। तो ये बताइए, ये जो ऊपर वाला है सेम आप लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए भी लिख सकते हैं। अब बताइए, ये पीछे आपको बताया गया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? तो ए माइनस बी होता है, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, उसके बाद ए बी होता है। अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी क्या हो गया कि इसका जो फार्मूला a माइनस बी होता है यहाँ पर, तो नेक्स्ट में होते कंफ्यूज कि प्लस होगा कि माइनस होगा, कहाँ होगा प्लस, कहाँ होगा माइनस। तो ध्यान दीजिएगा, वो कैसे पहचानेंगे? बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो यहाँ पर रहेगा उसी रूप में इसको लिख देना है। बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तभी तो हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपका? आपका बचा 1 में ए प्लस में बी, यानी 1 में ए प्लस बी बचा। तो ए का मान कितना है? 11 है, और बी का कितना है? 9 है, यानी कितना हो गया? 1 में 20। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब देखिए, अब जो है ये हो गया 10 नंबर। देखिए ऐसा प्रश्न जो है आपके तुरंत इसके पीछे हम पढ़ाए हैं। 680 गुणे 680 प्लस 320 ऐसे बनना है। अब देखिए, ये जो है ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में बन रहा है। ये जो है जो जितने भी प्रश्न बनेगा, ये ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में बनेगा। आप कहेंगे कैसे? अब देखिए, अभी तक इसके पहले जो सवाल पढ़े हैं, यहाँ देखो, ये जो चीज था ए क्यू वाला वो ऊपर था, ये हो गया बी क्यू, ये भी ऊपर था। अब ये अपोजिट में हो गया, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में नीचे हो गया, तो सेम वही काम करेंगे। अगर ये ऊपर होता, ये नीचे होता, तो दोनों के 680 लेते हैं और 320 लेते हैं, 20 में प्लस है तो हम दोनों को प्लस करते। अगर होता माइनस तो हम क्या करते? माइनस। ठीक है, लेकिन ये ऊपर नहीं, ये नीचे हो गया, तो हम क्या करेंगे? हम 680 लेंगे और प्लस में 320 लेंगे, और यहाँ क्या करेंगे? ऊपर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 में क्या हो गया? 0,
8 10 के सोना हासिल 1 6 3 के 10 कितना हो गया आपका 1/1000। यही आपका आंसर होगा। फिर समझिए, अगर यही ए क्यू और बी क्यू वाला जो बन रहा है अगर ऊपर होता और ये ऊपर वाला नीचे होता तो ओनली आप जोड़ते उसका होता आंसर 1000। लेकिन जो ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में जो बन रहा है वो नीचे है और जो नीचे वाला ऊपर है, तो इसलिए हम कर दिए 1/680 प्लस 320 दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया 1/1000। यही आपका आंसर होगा। दोस्तों बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।